हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं धातु अधातु के तीसरा पार्ट के विषय में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण रासायनिक गुण के विषय में। अभी तक पहला पार्ट में हम लोग धातु अधातु उपधातु क्या होता है उसको देख लिए थे, धातु का भौतिक गुण देख लिए थे, अधातु का भौतिक गुण देख लिए थे और धातु का रासायनिक गुण भी देख लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण के विषय में। तो चलिए अगला टॉपिक होगा धातु अधातु का तीसरा पार्ट, अधातु के रासायनिक गुण। तो चलिए हम टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखते हैं, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, समझे। धातु एवं धातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के अधातु के रासायनिक गुण। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि अधातु के रासायनिक गुण क्या है, उसको लिखिए, ये क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अधातु के रासायनिक गुण के विषय में। तो सबसे पहले जैसे आप धातु में पढ़े हुए थे कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड, उसी प्रकार से अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। तो ध्यान देना, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे अधातु के रासायनिक गुण में पहला होगा कि O2 से अभिक्रिया या ऑक्सीजन से अभिक्रिया। पहला पॉइंट यही होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2 से अभिक्रिया, O2 से अभिक्रिया। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि धातु O2 से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धातु का। अगर धातु करता है अभिक्रिया O2 से तो बनता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड, समझे, धात्विक ऑक्साइड यहाँ हम लिख दिए हैं। लेकिन अधातु जो करेगा O2 से अभिक्रिया तो हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का प्रवृत्ति होता था क्षारीय, है ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते थे, समझे। धात्विक ऑक्साइड का प्रवृत्ति क्या है, क्षारीय। लेकिन ये O2 जो अभिक्रिया करेंगे या अधातु जो अभिक्रिया करेंगे O2 से तो बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वह होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय, समझे। तो देखिए हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए, इसको मिटा देते हैं फिर से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो यहाँ लिखेंगे अधातु, अधातु ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, समझे। अधातु जो है O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अधात्विक ऑक्साइड। देखिए जैसे आपको देते हैं एग्जांपल में, जैसे कार्बन हो गया, अभिक्रिया करेंगे O2 से तो बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। सल्फर O2 से रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, समझे। और बहुत सारे हैं, आगे आपको देखेंगे। जैसे मान लो कि P4 ये अभिक्रिया करेंगे O2 से तो बनेगा PO3 या P2O5 फॉस्फोरिक पेंटाऑक्साइड। तो देखिए अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन हो गया धातु, O2 से रिएक्शन किया, क्या बन गया, CO2। सल्फर है धातु, O2 से अभिक्रिया क्या बन गया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये है अधात्विक ऑक्साइड।
और अधात्विक ऑक्साइड के जो प्रवृत्ति होते हैं वे होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। धात्विक ऑक्साइड के जो प्रवृत्ति होता था वह था क्षारीय, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड अर्थात अधातु जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनता है अधात्विक ऑक्साइड, और ये अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वे प्रवृत्ति में या स्वाद भी कह सकते हैं उसमें अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दो ऐसे अधातु के ऑक्साइड बताओ जो न, या ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे ऑक्साइड का नाम बताइए जो न तो क्या है? अम्लीय है और न तो क्षारीय है। आपसे पूछ देंगे कि दो ऐसे ऑक्साइड का नाम बताओ या किसी ऑक्साइड का नाम बताओ जो न तो अम्लीय है और न तो क्षारीय है। तो होगा बाबू CO और NO2, है ना, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। समझे? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो तरह के ऐसे ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दो ऐसे ऑक्साइड हैं जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। तो पूछ सकता है, अगर पूछे आप सब्जेक्टिव में तो आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, अधातु के रासायनिक गुण में पहला यही है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया अधातु। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन हो गया अधातु, O2 से अभिक्रिया करे CO2 बन गया। सल्फर है अधातु, O2 से अभिक्रिया करे SO2 बन गया। फास्फोरस है अधातु, O2 से अभिक्रिया कर लिया तो हो गया P2O5 फास्फोरिक पेंटाऑक्साइड, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा गुण इसका देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए, अब है अम्ल से अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट होगा बाबू इसका अम्ल से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, किसका अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं आप? अधातु का अम्लों से अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले जो अधातु होते हैं वे अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन दो प्रकार के अम्ल से करता है, H2SO4 और HNO3। मतलब हमको ये बताए हैं कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जो अधातु ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले होंगे, ऑक्साइड होगा उसमें, वो आराम से इससे रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन दो प्रकार के ऑक्साइड से, सॉरी, दो प्रकार के अम्ल से, कौन कौन? H2SO4 और HNO3, H2SO4 और HNO3। तो आप लोग को अभी हम बता रहे थे कि अधातु के रासायनिक गुण में अम्ल, दूसरा पॉइंट है अम्ल से अभिक्रिया, और बताए थे कि अम्ल से अभिक्रिया ये नहीं करता है। दो ही तरह के अम्ल से अभिक्रिया करता है, जो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले अम्ल होते, अधातु होते हुए, और जो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले अधातु होते हैं वे अम्ल से अभिक्रिया करता है। लेकिन H2SO4 और HNO3 जो आपको पहले बताए और अभी बता रहे हैं कि सिर्फ दो ही प्रकार के अम्ल से अभिक्रिया करता है, H2SO4 और HNO3। तो हम इसके दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। ध्यान रखिए कि ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले, तो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले दो तरह के अम्ल से करेगा। जैसे देखिए, जो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले होंगे, ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले अधातु, इसको लिखना नहीं है, बस समझना आप लोगों को। ठीक है, ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले अधातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, ध्यान देना बाबू। जैसे देखिए, कार्बन ये रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ,
और रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, देख लेते हैं, SO2 प्लस H2O। अगर आपको इसको संतुलित करना, संतुलित कर लीजिए ये, तो ये यहां से क्या किया H2SO4 के साथ। उसी प्रकार से एक और आपको बताते हैं, जैसे देखिए P4 यह अभिक्रिया करेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो बनाएगा H3PO4, समझे। और साथ ही साथ ये बनाएंगे NO2 प्लस ये बनाएंगे H2O, जल बनाएंगे, ठीक है। ये जो है ये ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले होंगे। लेकिन आपको अगर इसमें गुण लिखना है तो ये लिखेंगे कि अम्लों से अभिक्रिया में कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। आपको बता दिए ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले अधातु अम्ल से अभिक्रिया करती है, लेकिन दो ही तरह के अम्ल से, H2SO4 और HNO3, तीसरा कोई अम्ल आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, मिटा दे इसको। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है बाबू, तीसरा पॉइंट है क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया, ध्यान देना। क्लोरीन कौन करे क्लोरीन से अभिक्रिया? अधातु। देखिए अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाते हैं। तो अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाते हैं, समझे। देखिए अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। जैसे देखो बाबू, जैसे H2 ये अभिक्रिया करेंगे Cl2 के साथ, तो ये बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझे। उसके बाद ये P4 Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा PCl3 है ना, 3 है ना। H2 जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। P4 मतलब फास्फोरस अभिक्रिया करेंगे क्लोरीन के साथ तो बनेगा फास्फोरिक क्लोराइड, PCl3। तो क्लोरीन से अभिक्रिया, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोराइड बनाते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया अधातु के रासायनिक गुण में। पहला पॉइंट देख लिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्साइड बनाया, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में था, अम्लीय, है ना। दूसरा पॉइंट देख लिए अम्ल से अभिक्रिया, तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया किया ही नहीं। हाँ, जो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले थे उन्होंने किया। तो दो ही प्रकार के अम्ल से, H2SO4 और HNO3। अब हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन से अभिक्रिया, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। H2 प्लस Cl2 HCl, P4 प्लस Cl2 बराबर PCl3 फास्फोरिक क्लोराइड, समझे। और भी उदाहरण है तो बस दो समझिए, जितना ही पूछो उतना ही रखिए, याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो ध्यान दो, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे बाबू, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, समझे। हाइड्रोजन से अभिक्रिया मतलब H2 से अभिक्रिया। तो देखिए ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, समझे। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। कौन? अधातु, अधातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो H2, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड बनाते हैं, समझे। हाइड्राइड बनाते हैं, समझे। तो देखिए जैसे आपको बताते हैं, ध्यान देना बाबू, यह अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन के साथ,
जैसे H2 और सल्फर रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2S, सल्फर हाइड्रेट, या हाँ ये ना, हाँ ठीक। हाइड्रोजन से किसका विक्रिया हो गया, सल्फर का विक्रिया हो गया हाइड्रोजन के साथ, समझे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। उसके बाद N2 अभिक्रिया करेंगे नाइट्रोजन H2 के साथ, तो क्या बनेगा NH2 NH3 सॉरी NH3 अमोनिया बनेगा ना, समझे। तो देखिए यहाँ भी ये हुआ सल्फर हुआ, पहले ही लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन अभिक्रिया किससे किया, सल्फर से, तो हाइड्रोजन सल्फर से, सल्फर हाइड्रोजन से, तो क्या बना H2S, समझे। नाइट्रोजन अभिक्रिया किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या बना NH3 अमोनिया। तो अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए अधातु के रासायनिक गुण, 4 गो था। पहला बताया आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जो प्रवृत्ति में अम्लीय होता है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जो ऑक्साइड प्रवृत्ति वाले अधातु होते हैं वे कर लेते हैं, लेकिन 2 ही प्रकार के अम्ल से H2SO4 HNO3। उसके बाद आपको हम तीसरा बताए इससे पहले क्लोरीन, है ना, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, समझे। लास्ट वाला बता रहे चौथा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे आगे, मिटाइए इसको, समझिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे धातु अधातु चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, उसमें धातु और अधातु में अंतर भौतिक गुण के आधार पर, है ना। यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में अंतर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपका, अंतर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर क्या है या क्या अंतर है। तो आप तो जो लिखेंगे आंसर में लिखबे करेंगे प्रश्नोत्तर में कि निम्नलिखित अंतर है ना। एक साइड हम यहाँ पर जो भी लिखना है कि धातु भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड बनाएंगे धातु का डाटा और एक साइड बनाएंगे हम लोग अधातु का डाटा, ठीक है, समझे। अब भौतिक गुण के आधार पर लिखना है, तो पहला हम लोग लिखते हैं, पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डायरेक्ट कहेंगे, देखिए धातु के बाहरी कक्षा में क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें या इसके बाहरी कक्षा में या बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे। इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें लिखेंगे इसके बाहरी कक्षा में, इसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे। ये इसका जो है सो भौतिक गुण के आधार पर हो गया। दूसरा देखिए इसका पॉइंट, इसमें कहेंगे यह आघात वर्धन्य होता है, आघात वर्धन्य, आघात वर्धन्य होते हैं, कौन, धातु, ध्यान रखना बाबू, यह आघात वर्धन्य होता है। और इसमें लिखेंगे कि यह भंगुर होते हैं, यह क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे यह चमकीले होते हैं, यह चमकीले होते
हैं, धातु में लिखेंगे बाबू कि यह चमकीले होते हैं, समझे। और इसमें लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यह चमकहीन होते हैं, यह चमकहीन होते हैं, समझे। ये चमकीले होते हैं या चमकहीन होते हैं। चौथा पॉइंट देंगे बाबू, इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक, द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, सॉरी उच्च होता है, निम्न उसमें देंगे ना, उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसमें देंगे बाबू कि इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। इसमें देंगे पांचवा पॉइंट, सुन लीजिए, यह विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसमें देंगे कि यह विद्युत के कुचालक होते हैं, समझे। यह विद्युत और उष्मा दोनों के सुचालक होते हैं, और यह विद्युत और उष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद इसमें है, ग्रेफाइट जो विद्युत के सुचालक होते हैं लेकिन उष्मा के नहीं होते हैं, विद्युत के। तो पांचों पॉइंट वाला बहुत हो गया। देखिए, इसके बारीक एग्जाम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बारीक एग्जाम 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। या आघात वर्धनीय या भंगुर, या चमकीले या चमकहीन, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न, या विद्युत के सुचालक और यह विद्युत के कुचालक। अगला हम लोग देखेंगे क्लास, कल समझेंगे, ठीक है।